Good morning, beta ji. How are you all? Beta ji, let's start our next topic, Kingdom Fungi. We have been completed our two kingdoms, Kingdom Monera and Kingdom Protista. So let's start. देखिए क्या नेचर होता है, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक आपको पता है कि अपना फूड दूसरों से लेगा, है ना, खुद से प्रिपेयर नहीं करेगा। सम एक्ट्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सम क्या कुछ कैसे होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनकी तरह से एक्ट करते हैं, नोन एज सेप्रोफिटिक। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये क्या सेप्रोफिटिक, ये क्या करते हैं, ये अपना जो खाना है वो सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनसे लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है, आपने 10th में पढ़ा है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके। सम फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासिटिक। कुछ क्या करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पर रह करके उनसे अपना खाना लेते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक। ये भी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। सम फंगी आर नोन एज लाइकेंस रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस। कुछ फंगी होते हैं जैसे कि लाइकेंस, वो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम उस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक बार बताऊंगी बेटा। रिप्रोडक्शन ऑकर बाय स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, 3 तरह की स्पोर्स होती हैं, ओके। फाउंड 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर, ठीक है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। फाउंड 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है आपस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, ओके। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। एक प्लाज्मोगेमी टाइप हो गया, दूसरा कैरियोगेमी टाइप हो गया। थर्ड वन इज दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। इसके रिजल्ट से क्या होगा, इन दोनों के जायगोट फॉर्म होगा। फाइनली द मियोसिस ऑफ जायगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। उसके बाद मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे। डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। जो किंगडम फंगी है उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है, ओके। कौन कौन सी हैं वो क्लासेस। फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिटीज, मीन्स लोअर फंगी। जो लोअर फंगी हैं उनको कहा है फाइकोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल स्पोर नोन एज जूस्पोर, ओके। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोटाइल स्पोर, मोटाइल कौन से होते हैं जो मूव कर सकते हैं, तो जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनके थ्रू अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम कह रहे हैं जूस्पोर्स, वहाँ बनेंगी जूस्पोर्स। एंड नॉन मोटाइल आर नोन एज एप्लेनोस्पोर। जो नॉन मोटाइल के थ्रू स्पोर्स बनेंगी वो कहलाएंगी एप्लेनोस्पोर्स। नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू, यहाँ वहाँ उनके साथ फ्लो में चले जाते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम, ठीक है। जो स्पोर्स होती हैं वो जिसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं उस चीज़ को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू जाइगोस्पोर्स। जो फ्यूजन होता है, गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर, ओके बेटा। कुछ नहीं है इसमें, 3 अलग अलग लाइन के 3 अलग अलग मतलब है, बस किसको क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल, राइजोपस एल्बुगो। एक ये मैंने आपको डायग्राम बना दिया है इसी से रिलेटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स हैं ये यहाँ पर, ओके। इसे स्पोर्ट्स क्या होते हैं, वाटर के या फिर विंड के थ्रू मूव करते हैं, ओके बेटा। सेकेंड हमारा एस्कोमाइसिटीज, मीन्स सैक फंगी। सैक फंगी क्यों, इनके अंदर खाली सैक के जैसी जगह होती है, उसे हम इसलिए हम बोलते हैं सैक फंगी, बीच बीच में स्पेस होता है। सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक कैसे हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हों या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह करके उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हों, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके थ्रू होता है। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय एस्कोस्पोर्स। वो वाली स्पोर्स जिनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। ब्रांच्ड एंड सेप्टी माइसीलियम इज फाउंड
इन एस्कोमाइसिटीज। इनमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मिलती है जो ब्रांच्ड होती है जिसे हम कहते हैं सेप्टी। ठीक है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविस्प। ओके, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर मैंने एस्परजिलस का आपको एक डायग्राम भी दिखा दिया बेटा। ये क्या है, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स कोनिडिया, इसका ये जो पार्ट होता है जिसके ऊपर कोनिडिया दैट इज फाइलिस्ट, और जो ये इनर पार्ट है दैट इज वेसल, एंड इसे हम कहेंगे फुट सेल, क्यों नीचे की तरफ है। ओके बेटा, और ये जो बीच वाला स्टाक है ये स्टिप्स ऑफ द कोनिडियोस्पोर्स या फिर कोनिडियोफोर्स। थर्ड वन इज बेसिडोमाइसिटीज मीन्स क्लब फंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, कोई एक पार्ट अलग हो गया तो उससे क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं। प्लाज्मोगैमी बिटवीन टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियम। प्लाज्मोगैमी के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या फिर हम कहें सोमेटिक रिप्रोडक्शन होगा, वो उसके रिजल्ट में जो फॉर्म होंगी वो क्या फॉर्म होंगी, बेसिडियम। बेसिडियम अंडरगो कैरियोगैमी एंड मियोसिस टू फॉर्म द बेसिडियोस्पोर्स। देखिए बेसिडियो क्या होगा, कैरियोगैमी में जाएंगे। कैरियोगैमी में क्या था, अभी आपने पढ़ा था, दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, है ना। वो न्यूक्लियर फ्यूज होने के बाद उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद क्या बनेंगे, बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। एग्जाम्पल एस्परजिलस भी है ना, जिसे हम कहते हैं मशरूम, है ना, ये अस्टिगो भी है, ये सब चीज़ें। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एगेरिकस। आपको अपनी बुक से एगेरिकस का डायग्राम यहाँ पर इस आर्टिकल के साथ बनाना है। ओके, मैं सेंड कर दूँगी, उसमें से भी आप बना सकते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज, नेक्स्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। नोन एज imperfect fungi do not have sexual reproduction at any stage of life। ठीक है, लाइफ में किसी भी स्टेज में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय कॉनिडिया। कॉनिडिया जो आपको एक स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई गई थी, उनके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। माइसीलियम इज सेप्टी एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम कैसी है, ब्रांच्ड है। एग्जाम्पल अल्टमेरिया एंड ट्राइकोडर्मा एटसेट्रा। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जाइगोमाइसिटीज नोन एज कंजुगेशन फंगी। कंजुगेशन मतलब जोड़ने वाला। इट इज़ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गी। प्रिमिटिव कहते हैं जो शुरुआती बेसिकली होता है ना, तो ये क्या है, एल्गी का प्रिमिटिव ग्रुप है, बेसिकल है, और कंजुगेशन जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लिंक है। आवर न्यू किंगडम इज किंगडम प्लांटी। यहाँ किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया का सिर्फ हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। हमारे इसके लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। ओके बेटा, क्योंकि हम 5 किंगडम्स पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर इंट्रो जानना ज़रूरी है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल फोटोसिंथेटिक मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल हैं उनके अंदर, और कैसी सेल है, यूकैरियोटिक, यानी न्यूक्लियस वगैरह सब उसमें प्रेजेंट होगा। Characteristics of planty member या planty membrane are, देखिए क्या क्या characteristics है, यूकैरियोटिक इन नेचर, सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है। द मेन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसीलिए वो ग्रीन दिखाई देते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द, देखिए यहाँ पर जो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आएगा वो सेल्यूलोज आएगा बेटा जी। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है। फोटोसिंथेसिस हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द फूड। फूड के बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और असेक्सुअल, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इसमें हो सकता है। एक्सहैबिट द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन क्या है, एक के बाद एक नई जनरेशन आती रहती है, ये इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म करेक्टर्स आर। ठीक है, ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक, दूसरों से लेते हैं अपना खाना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक मतलब सेल कैसी है, उसमें न्यूक्लियस भी है और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। दे आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद अ वेरिएबल साइज, अलग अलग साइज के होते हैं और कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, सेल इसमें एक से ज़्यादा होती है। हाउ वेल डेवलप
हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम सच एज स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। इसके पास क्या होते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं। हमारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है वो मौजूद हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम बोन से बना हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड किस तरह मूव करता है, एनिमल्स का किस तरह मूव करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो किस तरह से सांस लेते हैं। बायलेटरल और सिमेट्रिकल, सिमेट्री जो होती है बायलेटरल होती है, सिमेट्री को लेकर के आपका अलग से पूरा चैप्टर है। वेल डेवलप लोकोमोशन ऑर्गन, लोकोमोशन के लिए ऑर्गन होते हैं जो डेवलप होते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास पैर हैं लोकोमोशन के लिए। रेस्पिरेशन ऑकर बाय गिल्स, बुक गिल्स, लंग्स एट्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। बेटा जी किंगडम्स के बारे में हमने जान लिया, 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किंगडम में क्लासीफाई नहीं की गई हैं बट वो हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वायरसेस, ओके, a cellular structure and do not find in Whitaker's 5 kingdom of classification। एसेल्यूलर यानी कि कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो सेल्स से बनी हुई हो, लेकिन ये किसी भी किंगडम में देखने को नहीं मिलती है, इसे किसी सेपरेटली किंगडम में नहीं रखा है हमने। कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, कुछ भी इसमें हो सकता है। दैट इज़ सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, इसकी जो पूरी लेयर होती है चारों तरफ से वो एक कोट होता है प्रोटीन का, उससे कवर होती है। कैन ग्रो एंड मल्टीपल ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। वायरसेस क्या होते हैं, जब इसको कोई होस्ट मिलेगा उसकी बॉडी में ही ये क्या कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट सेल दे एग्जिस्ट एज क्रिस्टल, बॉडी के बाहर ये क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। कॉजेज डिजीज एंड डैमेज टू द होस्ट, बहुत सारी बीमारियों का कारण होते हैं और जो होस्ट है उसकी नुकसान का भी कारण बनते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ कही है अभी, इनसाइड द होस्ट मल्टीप्लिकेशन, कोई भी वायरस होता है जब बाहर फ्री घूम रहा है तब वो अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई करके अपनी न्यू बॉडीज़ नहीं बना सकता लेकिन वो क्या करेगा, जब उसको मिल जाता है होस्ट, कोई एनिमल मिल जाता है या ह्यूमंस में ही मिल जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, वो जब किसी एनिमल की बॉडी में जाएगा तो खुद को क्या करेगा, मल्टीपल करेगा, बहुत सारे अपने जैसी कॉपीज़ बना लेगा, जिससे बॉडी के अंदर वो बीमारी फैल जाती है। बॉडी के बाहर ये ऐसा नहीं कर पाता है। वायराइड्स, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ इन्फेक्शंस, कंसिस्ट ओनली न्यूक्लिक एसिड विदाउट द प्रोटीन कोड। जो वायरस था उसकी बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रोटीन कोड था, लेकिन इसकी में नहीं है। इन्फेक्शन ये भी फैलाता है। लाइकेंस, देखिए मैंने आपको कहा था कि सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एक चीज़ है जो मैं आपको ये जो हमारा आर्टिकल है इसके लास्ट में बताऊंगी, इस टॉपिक के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो बेटा जी वो इसी टॉपिक में बात करते हैं। दे आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। देखिए लाइकेंस क्या होते हैं, वहाँ लाइकेंस का जिक्र आया था ना। एल्गी और फंगी का क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है, दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, द एल्गल एल्गल पार्टनर इज आउटोट्रॉफिक एंड सिंथेसिस एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगी। जो एल्गी होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, आउटोट्रॉपिक होता है, तो वो क्या करता है, फंगी को खाना देता है, फंगी उसको शेल्टर दे देता है। एंड फंगी ऑफर्स प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू द एल्गी। जो फंगी है वो क्या करता है, वो एल्गी को अपना प्रोटेक्शन तो उसको वो दे रहा है ना, क्या करता है, उसको रहने की जगह देता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो फंगी है, फंगी क्या कर रहा है, रहने की जगह दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और जो एल्गी है, एल्गी उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है। इस तरह दोनों आपस में मिल करके रहते हैं। ठीक है, एक साथ ऐसे जो रहते हैं कि दूर से हम देखेंगे तो उनको अलग अलग बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है साथ में रहने की, इस तरह से एक दूसरे को कॉपरेट करने की, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस। ठीक है, और ये हम फुल्ली इसकी अगर सेपरेटली इस वर्ड को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह सकते हैं। एसोसिएशन मतलब आपस में बने रहना, आपस में जुड़े रहना। ठीक, और एक और चीज़ होती है कि जो लाइकेंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन का। मैं ऐड कर देती हूँ, दीज आर द अभी बारिश हो गई, यहाँ पर गंदा हो रहा है। दीज आर द indicators of pollution। अब मैंने ये बात क्यों कही, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन,
क्योंकि बेटा जी जहाँ पर भी पॉल्यूशन होगा ना वहाँ पर लाइकेंस कभी ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर लाइकेंस नहीं होंगे इट मीन्स वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है। ओके बेटा, दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. If anybody have any problem to related chapter, they must be call me or contact me. Okay beta, and beta try to find out the answers of this question, sorry, or try to find out the answer of this chapter. Okay, all the best, good luck.